गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ, तो आप लोगों के जैसे मैं भी हूँ। आप लोग जैसे तैयारी करते हैं वैसे मैं भी तैयारी कर रही हूँ। जैसा कि आप लोग जानते होंगे LTGIC की जो वैकेंसी आई है उसी की तैयारी कर रही हूँ। और मेरा जो है 2022 का फॉर्म जो पड़ा है, तो TGT और PGT का भी मैं ये भी तैयारी कर रही हूँ। तो आप लोग तो जानते होंगे कि जो LT की परीक्षा है वो भी उसकी भी डेट क्लियर हो गई है, तो उसके लिए भी अच्छे से तैयारी करना है। और हाँ, और एक बात और, जो न्यू वैकेंसी आने वाली है TGT और PGT की, तो सभी लोगों ने देख ही लिया होगा कि न्यू वैकेंसी आने वाली है। बहुत इस समय न्यूज में, पेपर में सब निकल रहा है। तो उसमें ये है कि एलिजिबिलिटी चेंज होगी कि नहीं होगी। तो ये है कि उसमें देखो, मेरा सब्जेक्ट तो हिंदी है, तो मैं तो अपना सब्जेक्ट देखी थी, तो उसमें एलिजिबिलिटी वाला तो कोई उसमें दिक्कत है नहीं कि चेंज है। तो मेरे में तो चेंज नहीं है, क्योंकि TGT की भी एलिजिबिलिटी वही है। और जैसा कि हिंदी में तो आप लोग जानते होंगे कि इंटर में BA में हिंदी और इंटर में संस्कृत अनिवार्य होता है। तो इसमें देखो, और PGT के लिए तो इस ग्रेजुएशन में संस्कृत ज़रूरी होती है, तो वही क्वालिफ़िकेशन है। तो उसमें कोई तो दिक्कत है नहीं, तो इसमें चेंजिंग नहीं आई है। बाकी ये आप लोग तो जानते होंगे, बायोलॉजी वाले निकाल दिए, निकाले गए थे, और उनके लिए कोई वैकेंसी की बात तो नहीं थी। लेकिन अब इसमें अच्छे से दिया है कि बायोलॉजी वालों को भी मौका मिलेगा, तो उनके लिए भी अच्छी गुड न्यूज़ है। और ये सोशल साइंस वगैरह सभी के लिए वैकेंसी अच्छी, सब कुछ वैकेंसी आएंगी सभी के लिए, और सब अच्छा है। तो ये रह गई वैकेंसी वाली, ये TGT वाली बात हो गई, एलिजिबिलिटी वाली। तो जिनकी ये एलिजिबिलिटी कंप्लीट नहीं है तो वो आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। तो फ़िलहाल अब तो हमें लग रहा है कि ये जल्दी ही वैकेंसी आ जाएगी। तो ये मेरा जो वीडियो है, ब्लॉग है, तो ये स्टडी ब्लॉग है और डेली ये मॉर्निंग का ब्लॉग है। तो जब मैं सुबह सुबह उठी उसके बाद मैं पढ़ाई करती हूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मैं पढ़ रही थी। बाकी सोने वाले लोग क्या है, वो तो सोएंगे ही। जिसको पढ़ना है तो वो पढ़ेगा ही। ये समझ लो, जो कुछ करना है तो उसके लिए तो हमको कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा है। जैसे कुछ करना है तो उसके लिए हमें नींद का तो त्याग करना ही होगा, और किस्मत बदलने में वक्त लगता है, ये भी आप लोग समझ लीजिए। किस्मत ये नहीं है कि चुटकी बजाया और किस्मत बदल गई। इसके लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। पता नहीं कितनी रातें जागनी होंगी, और अपनी नींद जो है उसका त्याग करना पड़ेगा। तो यदि लक्ष्य तक हम लोगों को पहुंचना है, अपना ये जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है वहाँ तक जो जाना है, तो हम लोगों को नींद त्यागना होगा। और बहुत सारी ऐसी रातें होंगी जो हम लोगों को जागनी होगी बहुत ज़्यादा। तो तभी हम लोगों की किस्मत बदलेगी, नहीं तो किस्मत नहीं बदल पाएगी, क्योंकि लाइफ में संघर्ष तो है ही। और एक बात और भी ये समझ लो कि जैसे कि हम लोग ये सोचें कि यार पढ़ाई में बहुत दिक्कत है, पढ़े ना, और तो कोई भी काम ले लो सब कठिन है। ये है कि यदि डेली रूटीन में आ जाते जो काम है, तो उनके लिए हम लोग तैयार हो जाते करने के लिए कि हाँ, क्योंकि डेली रूटीन वाले काम हमें सरल लगने लगते हैं।
ऐसे ही पढ़ाई है, यदि हम लोग डेली मतलब करेंगे पढ़ाई तो ये भी हमको सरल लगने लगेगी। तो पढ़ना तो चाहिए हम लोगों को, क्योंकि अपने पैरों पे खड़ा होना है तो इतनी तो मेहनत बनती है, और हम लोग मेहनत करेंगे, साथ में मिलकर मेहनत करेंगे। तो वो मैंने मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले तो पढ़ाई ही की थी, उसके बाद फिर नया धोया, उसके बाद फिर मैं पढ़ने लगी थी। तो ये सरस्वती पांडे की बुक थी। तो इसमें देखो मैंने कल छायावाद जो पढ़ा था, उसके बाद फिर इसमें महादेवी वर्मा के बारे में कुछ मैं बता रही हूँ। तो वो भी मैंने पढ़ा था। तो जैसे इसमें ये क्वेश्चन बहुत आता है कि महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। ये क्वेश्चन मतलब हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी, तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऐसे ही हमको अच्छे से सब याद करना है। और छायावादी कवि में मतलब ये है कि छायावाद के कवि जो हैं चतुष्टय में तो कौन आता है, तो इसमें जो जयशंकर मतलब चतुष्टय में जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंद पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा आती हैं। तो ये चतुष्टय में आते हैं। और बृहत्रयी में तो आप लोग जानते होंगे कि कौन कौन बृहत्रयी में आता है। तो उसमें ब्रह्मा और विष्णु महेश, जिनको कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस बुक में अच्छे से दिया है, बाकी तो मुझे पता नहीं, बाकी तो सर नोट्स बनवाते हैं तो मैं वो भी पढ़ती हूँ। तो जैसे इसमें याद करने की, हाँ और एक बात और बता दें, जैसे अगले जो मैं व्लॉग लाऊंगी मतलब वीडियो बनाऊंगी तो उसमें ट्रिक से कुछ याद करने को आप लोगों को भी बताऊंगी और मैं भी याद करूंगी। तो उससे हम सब की तैयारी अच्छे से होगी, तो हम सब मिलके अच्छे से तैयारी करेंगे। तो जैसे इसमें है बृहत्रयी में है, तो इसमें देखो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो जैसे लाइन से आप लिख लीजिए, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, पहले ब्रह्मा लिखो, उसके नीचे विष्णु लिखो और फिर महेश लिखो, और उसके बाद फिर उसके सामने लिख दो प्रसाद पंत निराला। तो प्रसाद पंत निराला एक जैसा हो गया, प्रसाद पंत निराला। तो ऐसे 2-3 बार जो पढ़ोगे तो ये सब याद हो जाएंगे। मुझे भी ये कुछ याद नहीं होता था, लेकिन फिर ये ऐसे ही धीरे धीरे याद हो गया। अब मुझे ये सारी चीज़ें इजी लगने लगी हैं। और देखो छायावाद की लघुत्रयी में कौन कौन आता है, तो लघुत्रयी में वर्मा जो तीनों हैं, तीनों लोग वर्मा जो हैं वहीं आते हैं। तो जैसे महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। तो देखो चतुष्टय हो गया, बृहत्रयी हो गया और लघुत्रयी हो गया। तो इसमें से क्वेश्चन कुछ कभी न कभी तो मतलब कभी कभी आ ही जाते हैं। मतलब ये जो पेज है ये बहुत महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए है, तो इसमें ये सब आ जाते हैं। तो लघुत्रयी में आप लोगों ने देख लिया, तो महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा, ये मतलब ध्यान रखना कि ये वर्मा है, तो लघुत्रयी में आते हैं। और बस यही बुक जो मतलब जिनके पास नोट्स हैं वे अपने नोट्स वगैरह अच्छे से पढ़ लें, और बुक भी ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि बुक एक आधी पढ़ना तो बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इसलिए मेरे पास तो ये बुक है, तो मैं ये बुक पढ़ रही हूँ। और ये बुक क्या और भी बुक हैं बाकी, तो इसको मैं थोड़ा ज़्यादा देखती हूँ। तो ठीक है फ्रेंड, तो यदि आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगे, मतलब ज़रा सा भी मोटिवेशन मिले, तो इसे लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरे साथ पढ़ते रहें, और मैं भी आप लोगों के साथ पढ़ रही हूँ। और कमेंट के माध्यम से आप लोग बताएं कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कोई नई ट्रिक हो तो वो भी मुझे बताएं। मैं भी आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सी ट्रिक से मैं क्या याद कर रही हूँ। तो यही है, मिलके पढ़ेंगे तो सब अच्छे से लर्न होगा। तो ठीक है फ्रेंड, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।